हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कभी ना कभी तो कहीं इंस्टाग्राम रील पे या फेसबुक रील पे या फिर यूट्यूब रील्स पे कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से मार्केट में काम करता है और यहाँ पर हम किस तरह से पैसा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई स्टॉक एक ही प्राइस पॉइंट पे जाकर बार बार नीचे आ जाता है, या फिर कोई शेयर एक ही प्राइस से नीचे नहीं जाता है और वह वहीं से बाउंस बैक कर जाता है। फ्रेंड्स, ये कमाल और कुछ नहीं है, स्टॉक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कमाल होता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और इसकी मदद से आप किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट पॉइंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये पता कर सकते हैं आपको किस स्टॉक को कब बाय करना है और कब सेल करना है। सो फ्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक हमारा होता है सपोर्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया सपोर्ट और एक होता है हमारा रेजिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ बात बताना चाहूँगा कि हमको ये समझना है कि मार्केट कितने प्रकार से चलता है, मार्केट के डायरेक्शन क्या होते हैं, मार्केट किस तरह से मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी एक मार्केट के तीन तरीके होते हैं, तीन वे होते हैं मार्केट के चलने के। पहला होता है अप ट्रेंड, ठीक। अप ट्रेंड में मार्केट इस तरह से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के जिगजैग पैटर्न में चलता है, ठीक है। कभी आपने एक चीज़ नोट की होगी, कभी भी मार्केट ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है, और ना ही कभी ऐसा आएगा। तो ये तो एक तो अप ट्रेंड इस तरह से करता है। दूसरा मार्केट आता है डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट का गिरने का तरीका ये स्लोली स्लोली मार्केट इस तरह से जिगजैग पैटर्न में गिरता है, ठीक है। तो ये दो दो तरीके हो गए मार्केट चलने के। एक तरीका और होता है जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन या फिर स्टक जोन भी बोलते हैं और कंसोलिडेशन जोन भी हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मार्केट एक रेंज बना के, रेंज बाउंड मार्केट भी हम बोलते हैं, रेंज बना के वहीं पर घूमता रहता है, ठीक है। जैसे ये ऊपर नीचे कंटिन्यूस ऐसा घूमता रहता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये तीन डायरेक्शन जो मार्केट के होते हैं, इन तीनों डायरेक्शन में सिर्फ हमें दो डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। क्लियर? हमारा दो, एक तो अप ट्रेंड में आपको ट्रेड करनी है, एक हमको अप ट्रेंड जब भी मार्केट हो तब ट्रेड लेना है, देन जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब ट्रेड लेना है। जब भी कंसोलिडेशन फेस हो या फिर स्टक एरिया हो, वहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेना है। उसका एक कारण है कि अगर हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमें लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलना है और आप ज़्यादा लॉस करोगे तो आपको साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं वेट करना, जब भी मार्केट का डायरेक्शन या तो अप हो या डाउन हो तभी फ्रेंड्स हमें ट्रेड लेना है। फ्रेंड्स, एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स आप स्टेप बाय स्टेप अपनी डायरी में नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, आगे आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। और जब भी आपको एक चीज़ आपके माइंड से स्किप होती है तब आप उसको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। मैं आपको पहले ओरली समझाता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको डिलीट कर देते हैं पहले हम। तो हमने आज समझ लिया मार्केट के डायरेक्शन, तीन तरह से मार्केट मूव करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और स्टॉक मार्केट या रेंज बाउंड कंसोलिडेशन, ठीक है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दो आप ये देखिए, दो, एक ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये जो लाइन हो गई हमारी सपोर्ट की होगी, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये लाइन हो गई हमारी सपोर्ट की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मार्केट आप एक यहाँ पर मार्केट जब भी कंटिन्यूस फेस में होता है, तो अब जब भी मार्केट कहीं भी रेजिस्टेंस फेस करना होता है तब मार्केट वहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलता है और प्राइस नीचे आता है। और जब भी कहीं भी नीचे सपोर्ट फॉर्म होता है तो वहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर
अप ट्रेंड में मूव हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक वो एरिया होता है रेजिस्टेंस कि जहाँ पर बायर्स खत्म हो जाते हैं, बायर्स का बाइंग करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर वहाँ पर सेलर्स की एंट्री रहती है। वहीं अगर सपोर्ट की हम बात करें तो वहाँ पर सेलर्स खत्म हो जाते हैं, सेलर्स की एंट्री इंटरेस्ट नहीं होता, सेलर वहाँ पे जो जिन लोगों ने रेजिस्टेंस पे सेल किया था वो लोग वहाँ पर सॉरी रेजिस्टेंस सेल वो लोग वहाँ से प्रॉफिट बुक करके बाइंग की ओर एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो लोगों ने सपोर्ट पे बाई किया था वो लोग रेजिस्टेंस पे जाके वहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर लेते हैं, उसकी वजह से मार्केट नीचे आता है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको लाइव मार्केट में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फ्रेंड्स ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है और हम यहाँ पर बैक पीछे जाकर देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ हमें करना है और क्या देखना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मार्केट का ये जो एरिया है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक एरिया हमने क्या करा, यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट ने लिया, हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और एक मार्केट यहाँ से लिया और ये एक यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुआ, ठीक है। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। तो फ्रेंड्स आप देखिए, एक तो हमारा सपोर्ट यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस ये हो गया, थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जब ये मार्केट यहाँ पर आया, अप गया, डाउन आया, फिर मार्केट ने क्या करा, यहाँ से एक सपोर्ट फॉर्म किया। तो देखिए पहला हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया था ये फर्स्ट सपोर्ट हो गया, ठीक है। सेकंड जब अगली बार मार्केट आया तो यहाँ पर फिर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, फिर आगे की तरफ वापस मूव किया, मार्केट कंटिन्यू गया, ठीक है। फिर कंटिन्यू जाने के बाद में अगले दिन मार्केट क्लोज हुआ, फिर गैप अप ओपन हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, जब मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हुआ ना, तब भी उसने जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको फेस किया और रेजिस्टेंस से वहाँ पे प्राइस रिजेक्शन लिया और फिर मार्केट नीचे आया। फिर क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से अप गया और अप जाने के बाद जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो गया तो जो पहले का रेजिस्टेंस है वो हमारा कोई काम का नहीं रहा, उसको हमें वहाँ से हमारा नया रेजिस्टेंस कहाँ हो गया, हमारा नया रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, ये वाला हमारा नया रेजिस्टेंस होगा। तो अब हम जो पहला जो रेजिस्टेंस का था वो हमारा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो हम क्या करते हैं, एक ये हमारा ये सपोर्ट हो गया और नया रेजिस्टेंस हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक नया रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट इस तरह से जब जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब हमारा नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस बना, अब यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लिया, यहाँ से कंटिन्यू किया और मार्केट ने फिर ऊपर जाके हमारे उस रेजिस्टेंस लेवल को फिर ब्रेक कर दिया। तो फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ से मार्केट में घुमा तो हमारा क्या सपोर्ट लेवल कौन सा हो गया, ये हमारा नया सपोर्ट लेवल हो गया, ये वाला एक नया सपोर्ट हमारा बन गया। और वहीं हम बात करते हैं तो हमारा नया एक रेजिस्टेंस भी हमको बनना है, ये हमारा ये ऊपर आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो हमारा नया रेजिस्टेंस ये बन गया, क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ सपोर्ट फेस किया, ये देखिए मार्केट ने, अब देन मार्केट ने क्या हुआ कि जब हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हमारा अगला रेजिस्टेंस ऊपर बन गया है, ये हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। अब जो हमारा सपोर्ट था, जो पहले के जो हमारा रेजिस्टेंस था अब वो क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। देखो ये नया रेजिस्टेंस बना तो मार्केट ने जब इसको ब्रेक कर दिया
तो हमारा जो पहले का रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा एक नया सपोर्ट बन चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से डाउन आया, ठीक है, डाउन आया, जो पहले रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट फेस किया, उस रेजिस्टेंस ने सपोर्ट करके, सपोर्ट लेके मार्केट फिर वहाँ से अप गया, जो हमारा रेजिस्टेंस था और वहाँ पर फिर देखिए मार्केट वहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ। अब वहाँ पर जब मार्केट रिजेक्ट हुआ तो वहाँ पर एक चीज़ नोट करो, जैसे मार्केट वहाँ गया, मार्केट नीचे आया क्योंकि वहाँ पर बायर्स सेलर्स की एंट्री हो गई और फिर कंटिन्यूस मार्केट वहाँ से ड्रॉप हो गया। कितना डाउन हुआ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को जब मार्केट ने फेस किया तो से 400 लगभग 461 पॉइंट का मार्केट ने ड्रॉ डाउन दिया, ठीक है। वहीं मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर फिर मार्केट ने क्या किया, जो हमारा पहले सपोर्ट था उसको फिर मार्केट ने एक नया सपोर्ट बनाया और जो हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पर फिर एक नया रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये देखिए मार्केट यहाँ पर अब गया, अब यहाँ पर जो हमारा पहले रेजिस्टेंस प्लस सपोर्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग जोन हो गया वो, तो यहाँ पर देखिए फिर मार्केट ने ऐसे रिजेक्शन लिया और फिर मार्केट यहाँ पे डाउन आया। तो फ्रेंड्स ये देखो, एक अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्राइस कितनी बार आई, देखो पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, ठीक है, फिर अप गया, फिर वहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक, फिर अप गया। तो अब ये जोन है रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया, यानी कि यहाँ पर जब भी प्राइस आएगी, ठीक है, तब यहाँ से मार्केट 101% यहाँ पे वॉलेटाइल होगा, मूव करेगा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, जो पहले हमने जो सपोर्ट ड्रॉ किया था वो सपोर्ट भी यहाँ पे काम कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ गए, उसी सपोर्ट को मार्केट ने देख लिया, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अब ये देखिए मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ये हमारा जो रेजिस्टेंस नया हो गया, ठीक है, और हमारा एक सपोर्ट फिर एक नया बन गया, ये हमारा नया सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी मार्केट डाउन आया, ठीक है, डाउन आने के बाद इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक कर देगा तो एक नया सपोर्ट बन जाएगा और हमारा रेजिस्टेंस तो एक नया बन ही गया। ये देखो एक और नया रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया, ये हमारा एक नया रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फिर मार्केट आया और यहाँ से इस रेजिस्टेंस को फॉलो किया और फिर मार्केट यहाँ से अप गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया और एक हमारा ये सपोर्ट हो गया और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया। तो अब क्या हुआ, जो ये रेजिस्टेंस बना ये टूट चुका, नया रेजिस्टेंस हमारा ये बन गया, ये हमारा एक नया रेजिस्टेंस बन गया। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए जब भी मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है, सपोज दैट मार्केट यहाँ पर एक पहले सपोर्ट बना था, ठीक है, मार्केट यहाँ से चलकर मार्केट यहाँ आया, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक बाई की एंट्री लेना है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाएगा, पहले भी यहाँ सपोर्ट था तो यहाँ पे मार्केट ने क्या रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट वहां से फिर नीचे आ गया और पहले हमने देखो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, ठीक है, वो रेजिस्टेंस ने यहाँ आकर काम किया, यहाँ भी काम किया। देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने लिया और फिर मार्केट कितना बड़ा फॉल आया मार्केट में, ये देखो मार्केट में कितना बड़ा फॉल आया। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर मैं पॉइंट्स में इसको कैलकुलेट करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो 9,950 पॉइंट का फॉल आया, यानी कि जो एक बार हमने लाइन ड्रॉ कर दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, वो लाइन हमको आगे भी काम देगी, ठीक है। अब हमने यहाँ लिया, अब यहाँ पर कंटिन्यूस मार्केट ने क्या करा, ये देखिए यहाँ पर जब यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया तो फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था ऑलरेडी, तो वो सपोर्ट का काम किया मार्केट ने और फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट देखो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर ऊपर गया। अब आपको लग रहा है कि सर इतना सा मार्केट, फ्रेंड्स मैं अगर इसका कैलकुलेशन करूँ ना, ये देखो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया तो 100 पॉइंट का मार्केट ने मूव किया। अगर बैंक निफ्टी का आप एक लॉट से ट्रेड करते तो यहाँ पर अप्रोक्स आपको 2,500 से 3,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे इजीली आपका बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिल लिया, मार्केट ने फॉल हुआ, ठीक है,
और कंटिन्यू मार्केट नीचे आया। तो अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर किसी प्राइस लाइन पे अगर बार-बार मार्केट वहाँ पे आता है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है, फिर मार्केट उसको ज़्यादा बार फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर देखो मार्केट ने कितनी बार फॉलो किया, इस सपोर्ट को भी फॉलो किया, इस सपोर्ट को फॉलो किया, ऑलरेडी 2-3 बार पहले कर चुका है। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस 2 से 3 बार तक मार्केट उस लाइन को फॉलो करता है, उसके बाद वो लाइन कमज़ोर हो जाती है, फिर मार्केट नया नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तलाश में निकल जाता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्रॉपर। और अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल और देता हूँ थोड़े। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट आया, इसको क्लोज कर देता हूँ। देखो आपका यहाँ पर एक सपोर्ट ये हो गया, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा सपोर्ट। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार अगेन दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए अच्छे। जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आप प्रॉपर यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। तो है सिंपल, लेकिन अभी आपको बहुत अलग लग रहा होगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, इसको देखोगे, समझोगे 2 दिन, 2 बार, 4 बार, 10 बार, तो ऑलरेडी ईजिली आप समझ जाओगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब क्या हुआ, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हमारा क्या बन गया, एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है, ये देखिए, ठीक है। तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस बन गया, एक जोन बन गया, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। अब जब भी इस जोन में मार्केट आएगा यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। अब जो हमारा मार्केट यहाँ से निकला, ठीक है, मूव किया, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये जो मार्केट ने करेक्शन लिया ना, ये भी हमारा सपोर्ट, अब एक नया सपोर्ट बन गया। तो हम क्या करेंगे, एक नया एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक नया सपोर्ट बन गया। ये नया सपोर्ट बन गया। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जब मार्केट आया, मार्केट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में मार्केट ने मूव किया, और जो पहले रेजिस्टेंस था उसको फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस किया, और फिर मार्केट यहाँ पर अगेन आया, तो हमारा एक रेजिस्टेंस दोबारा यहाँ पे बन गया। तो अब फ्रेंड्स देखिए ये सपोर्ट, ठीक है, उसके बाद हमने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, उसके बाद मार्केट ने क्या करा, नीचे सपोर्ट से ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद नीचे आया, मार्केट ने नया सपोर्ट बनाया, नया सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने उसी लाइन पे एक बार फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर यहाँ से 2 बार सपोर्ट हो गया। उसके बाद मार्केट क्या करा, उस जो पहले रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस पे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आया, और जो हमारे पहले ऑलरेडी 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, तीसरी बार फिर मार्केट ने वहाँ पे सपोर्ट लिया है। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि मार्केट ने एक ही लाइन पे कितनी बार यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कोई भी प्राइस आती है, तब अगर सपोर्ट पे आती है तो हमें वहाँ पे बाय करना है, और रेजिस्टेंस पे आती है तो हमें वहाँ पे उसको सेल करना। अब देखते हैं, यहाँ पर आप अगर बाय करते तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर आपने बाय किया, मार्केट या रेजिस्टेंस पे गया, ठीक है, ये तो आपने ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट बन गया। अब आप यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर आप बाय करते, ठीक है, तो मार्केट कितने पॉइंट का मूव आपको देता, ये देखिए फ्रेंड्स, मार्केट ने यहाँ पर 310 पॉइंट का मूव दिया, लगभग 7 से 8 हज़ार का आपका प्रॉफिट देके जाता है। फिर जैसे रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंचा, फिर यहाँ पे आप सेल करते हैं। अब आपकी यहाँ पे बाय और सेल की एंट्री कहाँ पे बनती है, मैं आपको यहाँ पे वो भी लिख कर देता हूँ, तो आपको क्लियरली समझ आएगा। ये आपकी यहाँ पर बाइंग बन रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बाइंग आपकी बन रही थी, कहाँ पर बन रही थी आपकी बाइंग, यहाँ पर, ठीक है। और आपकी सेलिंग कहाँ पर बन रही थी,
सेलिंग आपकी यहाँ पर बन रही थी, सेलिंग ट्रेड आपकी इजीली यहाँ पर बन रही थी फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर बाइंग की आपने, क्योंकि पहले सपोर्ट आपने देखा कि यार यहाँ पर मार्केट यहाँ से घूमा, दोबारा मार्केट आया, यहाँ पे आपने बाइंग की, ऑलरेडी पहले रेजिस्टेंस था, वहाँ पे फिर आप सेल करोगे, फिर आपकी एक बाइंग कहाँ पे बन रही थी फ्रेंड्स, आपकी एक बाइंग यहाँ पे बन रही थी, ये देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ करना है। और एक लास्ट में एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, इतने ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत भी नहीं। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो तो मैं आपको एक लास्ट एक इजी वे बताता हूँ। जब जब भी मार्केट जहाँ से रिवर्स होता है, आपको कुछ नहीं करना है, उस वहां पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से आएगी, आप यहाँ पर जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप स्टार क्लिक कर दो तो ऐसी आपकी प्रॉपर जो जो टूल आपने सेलेक्ट किया वहाँ पे बनकर आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है फ्रेंड्स, मार्केट यहाँ से घूमना, हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। मार्केट गया यहाँ से घुमा, एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। मार्केट फिर यहाँ से घुमा, एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी, ठीक है। मार्केट यहाँ गया, हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये आपका प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। कैसे, अब देखिए मार्केट यहाँ से निकला, यह सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो एक नया रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। जो पहले जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बन गया, फिर मार्केट यहाँ से मूव हो गया। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया, मार्केट नीचे आया, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे 3 बार मार्केट ने फॉलो किया, आप यहाँ पे आया मार्केट, एक बार आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, एक बार आपकी यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और यहाँ पे जब ट्रेड लेते तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब फिर मार्केट यहाँ से गिव डाउन ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, तो पहले जो ऑलरेडी हमारे सपोर्ट थे वो यहाँ पर कितना बड़ा काम किया। तो फ्रेंड्स एक चीज आप नोट कीजिएगा, जिस प्राइस लाइन पे मार्केट ज़्यादा बार सपोर्ट लिया या रेजिस्टेंस लिया, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मार्केट 2-3 बार आया, रेजिस्टेंस लिया ऊपर ही, एक बार यहाँ लिया, एक बार यहाँ पर लिया, और एक बार यहाँ पर लिया, ठीक है। वहां पर ऊपर देखिए आप, ऊपर रेजिस्टेंस मार्केट ने कितनी बार लिया, 3 बार लिया, एक, ये 2, ये 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक चीज और समझिएगा, जब भी मार्केट किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तीसरी बार में फॉलो करता है, तब आप वहां पर बिंदास होकर थर्ड टाइम ट्रेड ले सकते हो, और वहां पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। देखिए फ्रेंड्स थर्ड टाइम का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। मार्केट यहाँ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहला टाइम फर्स्ट बार सपोर्ट लिया, सेकंड बार ऊपर गया, फिर दूसरी बार सपोर्ट लिया, थर्ड बार ऊपर गया, अब तीसरा सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया। तो अब देखो जैसे ही तीसरा सपोर्ट मार्केट लिया, फिर प्राइस कितना मूव हुआ, मार्केट एकदम कितना अच्छा ऊपर गया, ठीक है। चलो वही हम यहाँ पर देखते हैं, मार्केट ने वन टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, थर्ड टाइम मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस, जैसे थर्ड टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस किया, फिर देखो मार्केट ने कितना बड़ा मूव मारा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चीज नोट करना कि जब भी किसी एक प्राइस पे मार्केट 3 बार टच करता है, वो एक हैवी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, वहां से आप बाय कर सकते हो। जब भी किसी रेजिस्टेंस पे मार्केट थर्ड बार रेजिस्टेंस लेता है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होता है, यानी कि सेलिंग जोन होता है, आप वहां पर जाके सेल की एंट्री ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये अभी तक कुछ समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो भी ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को आप बार बार देखोगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय।